जय श्री राम। आज वोकैबुलरी की क्लास है और वोकैबुलरी में मैं लेके आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होते हैं। और आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू एनहेंस और एनरिच योर वोकैबुलरी यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अर्थात अगर आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। वो जो कहते हैं ना 20-30 वर्ड पर डे याद कर लो, भाई साहब याद करने से कुछ नहीं होगा, फॉरगेट, भूल जाओगे आप। और आपने सुना भी होगा, रटंत विद्या फलंत नाय, क्रैमिंग रिजल्ट्स नथिंग। और आपने एक और प्रोवर्ब सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस पर ज्यादा विश्वास करिए आप। एक बात और, जिस किसी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूं तो रिकॉर्ड करने से पहले ये सोचता हूं कि उस वीडियो का जो कंटेंट है क्या वो बच्चों के लिए कामगार है कि नहीं है। ये मेरा पहला मोटिव होता है कि जो भी वीडियो में कंटेंट हो वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। क्योंकि बच्चा जब वीडियो को देखे, 20 से 30 मिनट वीडियो के लिए समय निकाले, तो उसे ये न लगे कि 20-30 मिनट खराब हो गए। तो ये मेरा पहला मोटिव होता है कि वीडियो का जो भी कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो और एग्जाम में क्वेश्चन आए हो और आने की पॉसिबिलिटीज हो। इस बेस पर, इस मोटिव पर क्लास को रेडी किया जाता है। और आपसे बस यही आशा रहती है कि आप वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और आगे आने वाले एग्जामों में उनकी आने की पॉसिबिलिटीज भी खूब है। तो इसी बेस पर, इसी होप के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। और जो वन वर्ड लेके आया हूं मैं, मैचिंग टैब लेके आया हूं, मतलब 4 ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं है, आपको मैचिंग करना है सेंटेंस को वन वर्ड से, जो उसका राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उससे मैच करना है। ठीक है भाई, कुछ अलग किया है, आई होप आपको अच्छा लगे। जितने वर्ड्स हैं, जितने वन वर्ड हैं, सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जो सरकार को हटा दे, तख्ता पलट कर दे। तो सबवर्ट, तख्ता पलट करना। एक वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वर्ब होती है गवर्न, शासन करना, गवर्न, इससे बना है। ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत आते हैं। अभी 24 तारीख को पेपर खत्म हुआ है, हर एक में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया है, नेवी में आते हैं। तो जो तख्ता पलट कर दे, अब इसमें इसका कौन सा है? ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर उनके आंसर देखेंगे। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, जो काफी गंभीर बीमारी से ठीक हो रहा हो, इसका कौन सा वन वर्ड होगा? वन हु इज ऑल पावरफुल, शक्तिमान, ठीक है, जो सर्वशक्तिमान हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह हो। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दे दिया जाए। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलती नहीं करता हो। एक बता दूं आपको, मेक मिस्टेक्स या कमिट मिस्टेक, एक वर्ड और आता है डू मिस्टेक, जो कि गलत होता है। कमिट मिस्टेक्स हो सकता है पर डू मिस्टेक्स नहीं होता है। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए सब कुछ करता हो। वन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसा ना हो। वन हु चेंजेस साइड्स, जो दल बदलू, ठीक है, अपनी साइड चेंज कर दे। अब पहला देखें, वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां जो तख्ता पलट कर दे, तो एक वर्ड है एनार्किस्ट। क्या है? एनार्किस्ट। तो पहला हो गया ये वाला, एनार्किस्ट, अराजकतावादी। बांग्लादेश में आपने देखा हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोसेसन किया, ठीक है, और सरकार को हटा दिया, एनार्किस्ट। अब दूसरा है वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, ये टीजीटी में एक बार आ चुका है। इसका होगा डी। डी कौन सा है? कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंट, इसका डी हो गया भाई साहब। दूसरे का हो गया डी। ठीक है, थर्ड वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सब कुछ सर्वशक्तिमान हो। ठीक है, तो एक वर्ड है इसमें ओमनीपोटेंट। थर्ड वर्ड ये ओमनीपोटेंट, पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह हो, तो ओमनी प्रेजेंट, ये आपका हो गया फोर्थ, ओमनी प्रेजेंट। फिफ्थ वन हु नोज एवरीथिंग, तो एक वर्ड होगा ओमनिशियंट। देखो कहां है, हाँ, तो फिफ्थ हो गया ओमनिशियंट। ओमनिशियंट, सर्व को जानने वाला। और वन हु इज इजिली डिसीव, जिसको धोखा दे दिया है आसानी से। गालिबल, क्रेडुलस, भोला वाला, तो ये आपका हो गया 6, गालिबल। नेक्स्ट है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, सॉरी, जो गलती न करता हो, 7, तो इसका हो गया इनफॉलिबल, 7th, 7 वाला हो गया इनफॉलिबल, जो गलती न करता हो। फॉलिबल, इनफॉलिबल, फॉलिबल एक बार एसएससी में आ चुका है। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, भाड़े पर काम करने वाला, पैसे के लिए काम करने वाला। मर्सनरी, इट्स 8th, मर्सनरी। ठीक है, 8th। वन हु हैज नो मनी, पॉपर, इसके पास पैसा ना हो, पॉपर, इसको पॉपर बुलाया था, नो। ठीक है, वन हु चेंजेस साइड्स, दल बदलू, टर्न कोट, ये हो गया आपका 10वां। ठीक है भाई, सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे
वन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री में काम करता हो। वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को पसंद करता हो। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाओं को बोल सकता हो। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता, ह्यूमन बीइंग या पीपल, उनको प्यार करता हो। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो अच्छा सोचता हो वस्तुओं के बारे में, मतलब आशावादी हो। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो निराशावादी हो। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो, दो वर्ड होते हैं, अथीस्ट थीस्ट, विश्वास करना और न करना, वो अलग बात है, लेकिन यहां बात हो रही है भगवान के होने पर, कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ड है एग्जिस्टेंस, ये बना है एग्जिस्ट से। एग्जिस्ट माने होना, ये वर्ब है इसके, अस्तित्व होना। ठीक है। वन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स होता है बहाना करना। ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता ना हो, टायर्ड माने थकार। ठीक है। अब इसके आंसर देखेंगे हम। तो पहला, वन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री में कार्य करता हो। तो एक वर्ड है वॉलंटियर, वॉलंटियर स्वेच्छा से काम करने वाले, वॉलंटियर पहला हो गया, फर्स्ट। वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को प्रेम करता हो। देखो बता दूं, एक वर्ड है बिब्लियोफाइल, ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा बताऊं उसके बारे में। एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड बिब्लियोन, बिब्लियोन इसका मतलब होता है बुक। क्या होता है? बुक। ठीक है। और एक वर्ड होता है फिलो, PHILO, ये भी ग्रीक वर्ड है, फिलो, इसका मतलब होता है लविंग। क्या होता है? लविंग। जाओ, अब देखो, बिब्लियोन बुक, लविंग, तो बुक लविंग, तो कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। तो ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। ठीक है। बायलिंगुअल, बाई माने टू, ट्राई माने थ्री। ठीक है। मोनो माने एक, तो बायलिंगुअल, तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया थर्ड, बायलिंगुअल। ठीक है भाई। वन हु लव्स मैनकाइंड। अब इसका देखो, देखो एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट इसके बारे में बताऊं। इसमें एक जो वर्ड है वही फिलो, लविंग हो गया। ठीक है। एक है एंथ्रो, एंथ्रोपिस्ट। अब इसको बता दूं, एक वर्ड होता है एंथ्रोपोस, ये ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। अब देखना, लव, फिलो का क्या हो गया? लव, एंथ्रोपोस। ठीक है, एंथ्रोपोस्ट, तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग, तो क्या हो गया? लव्स मैनकाइंड, या ह्यूमन बीइंग लिख लो, पीपल लिख लो, तो ये हो गया भाई साहब। फोर्थ वन आपका हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, या इसको हम कह सकते हैं फिलेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोप। अब है वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब देखो, ये इसका है फिफ्थ वाला ये। ठीक है, मिसेंथ्रोप, इसके बारे में, मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट। अब इसमें एक वर्ड है मिस, एक वर्ड होता है मिसोस, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है घृणा, हेट, मिसोस। ठीक है। और एक वही है एंथ्रोपोस, तो एंथ्रोप है ना, ये किससे बना है? एंथ्रोपोस से, ग्रीक वर्ड से, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग। तो हेट मिसोस हो गई, मिसोस हेट, और ह्यूमन बीइंग एंथ्रोपोस, तो क्या हो गया? फिफ्थ हो गया आपका ये वाला। ऐसे याद हो जाते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इट्स ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ये हो गया आपका सिक्स। ठीक है। और वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग, पैसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो, अथीस्ट होता है भगवान को न मानने वाला, थीस्ट मानने वाला, पर एग्नोस्टिक होता है भगवान के अस्तित्व पर मतलब क्वेश्चन मार्क लगाने के, भगवान ऐसी कोई चीज है नहीं, जबकि बिल्कुल गलत है, भगवान है। तो यहां भगवान है, आपने वो सुना होगा साइकिल पे और अगरबत्ती भगवान है, तो एर्थ वैसे ही भगवान है, सब जगह है। तो 8 एग्नोस्टिक। ठीक है। अब वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, जो दिखावा करता हो, जो है वो ऐसा नहीं है। एक है वर्ड हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। ठीक है। 9th, हिपोक्रेट, पाखंडी, हिपोक्रेट, पाखंडी। एंड लास्ट, वन कैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, तो कौन सा बचा? इंडेफेटिगेबल, इंडेफेटिगेबल, ये बचा आपका, इंडेफेटिगेबल। ठीक है भाई, तो जहां ट्रिक काम करेगी वहां बताई जाएगी आपको। ठीक है। अब पहले एग्जाम में 10 क्वेश्चन हो गए, 10 ही हो गए, ये भी वर्ड देख लेना। और ये ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ये तो अभी 12th क्लास का यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ है, वहां आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता हो। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरे लेखकों से कॉपी करता हो, नकल करता हो। वन हु हेट्स विमेन। अब देखो विमेन, ठीक है। अब यहां इसको पढ़ा जाएगा विमेन, ये प्लूरल वर्ड है यहां पर,
बहुत सी औरत है, इसका सिंगुलर होता है वुमन। क्या होता है? वुमन। ठीक है भाई। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं को जानता हो। वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंचुअस, सेंचुअस माने कामुक, प्लेजर माने हैप्पीनेस, खुशी। वन हु थिंक्स ऑफ, वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो केवल अपने बारे में सोचता हो। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर माने कल्याण, भला। फीमेल माने औरत है। वन हु इज इंडिफरेंट, इंडिफरेंट माने उदासीन, प्लेजर माने खुशी, पेन माने दर्द। वन हु इज क्वाइट, क्वाइट पूरी तरह से, इसके बारे में बताओ। देखो एक वर्ड होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट। इसको बोला जाता है, इसको क्वाइट, और इसको बोला जाता है क्वाइट। क्वाइट, क्वाइट पूरी तरह से, और ये शांत, चुप। ठीक है, कीप क्वाइट, अट और इट। ठीक है भाई। आगे, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, इसकी विचित्र आदतें हो। ठीक है भाई। तो ये तो इनकी हिंदी हो गई। अब इनके आंसर चूज करेंगे हम। चलो, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता हो। तो इसका एक डी है वर्ड समैरिटन, जो दूसरों की मदद करता हो, समैरिटन। ये हो गया फर्स्ट वन, समैरिटन। ठीक है। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरे लेखकों की कॉपी करता हो। प्लेगियरिस्ट, प्लेगियरिस्ट ये हो गया आपका सेकंड, प्लेगियरिस्ट। ठीक है, ग्रंथ चोरी करने वाला। वन हु हेट्स विमेन, जो औरतों से घृणा करता हो। ठीक है। अब एक इसमें वर्ड है मिसोजिनिस्ट, इसको बताओ। मिसोजिनिस्ट, देखो मिसोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट। ठीक है भाई। और एक वर्ड होता है ग्रीक जिन, जिन जिसका मतलब होता है विमेन। क्या होता है? विमेन, तो औरतों से घृणा। तो इसका हो गया ये मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट ये हो गया थर्ड वन। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक वर्ड है पॉलीग्लॉट, फोर्थ इसका आंसर है। इसके बारे में बताओ। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। अब इसके बारे में आपको बताऊं, एक प्रीफिक्स होता है पॉली, इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है। एक ग्लॉट, तो ग्लॉट एक वर्ड होता है ग्लोटा, ग्रीक वर्ड ग्लोटा, ग्लोटा माने टंग्स या लैंग्वेजेस, जो भाषा को जीभ से बोला जाता है, या लैंग्वेजेस। तो मैनी लैंग्वेजेस, तो पॉलीग्लॉट बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। अब एक और बताऊंगा आपको वर्ड, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट। इसके बारे में बताऊं, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में क्या डिफरेंस है। पॉलीग्लॉट जो पर्सन होता है वो काम चलाओ के लिए किसी भाषा को सीखता है और उनको बोलता है, ठीक, काम चलाने के लिए। और जो लिंग्विस्ट होता है वो साइंटिफिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रयोग करके फॉर्मल तरीके से किसी भाषा को सीखता है, फिर उसका यूज करता है। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, इगोइस्ट है इसमें, हाँ ये रहा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 6। ठीक है भाई, इगोइस्ट अहंवादी। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो औरतों के कल्याण के बारे में सोचता हो। ठीक है। अब ये है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट ये क्वेश्चन हो गया आपका 7th, फेमिनिस्ट। ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर, ये एक बार एयरफोर्स में आ चुका है। सारे वन वर्ड कहीं ना कहीं आए हैं और बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटीज बहुत है। ठीक है। वीडियो में ऐसा कोई कंटेंट नहीं रखा जाता है कि जो काम का ना हो, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपके टाइम को वेस्ट करूं। ठीक है। तो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये तो हो गया, नहीं हुआ, तो इसका हो गया स्टोइक, स्टोइक एयरफोर्स में आ चुका है। वन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन, जो औरतों जैसा हो। अफेमिनेट, अफेमिनेट, अफेमिनेट। ठीक है। एंड लास्ट, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, ठीक है, जिसकी विचित्र आदतें हो। तो उसके लिए हो गया इसेंट्रिक, सन की। कौन सा हो गया? सन की। अब इसके कौन कौन सी मीनिंग है? ठीक है, ये 10th हो गया। अब इसके कौन कौन सी मीनिंग है? इसेंट्रिक, whimsical, whimsical। ठीक है। और विजार और कैप्रिशस, कैप्रिशस और टेम्परामेंटल। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए, हिमसिकल और विजार, कैप्रिशस, टेम्परामेंटल और सेंट्रिक।
ठीक है, एक 10th क्लास में एक गर्लफ्रेंड वाला पार्ट था, उसमें पढ़ाया था। अब एक 5th वाला रह गया था, वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंचुअस प्लेजर, एपिक्योर, कामुक, एपिक्योर। ठीक है भाई, तो ये 10 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज पहले हो चुकी है, 4th वन है, हर एक में 10 क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो आप आंसर चूज करिए, तो मैं इनको रीड करता हूं। फर्स्ट वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता हो। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल जाता हो। ऑन फुट को हम अफुट लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और, एक बार एनडी में आया था ऑन फुट या फुट की जगह पे वाई वॉकिंग करके, जो कि गलत होता है, वाई वॉकिंग करके गलत होता है, ये एरर में था। ठीक है, तो ऑन फुट या फुट, वाई वॉकिंग नहीं कहेंगे। वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो भाग में विश्वास करता हो। वन हु डाइज विदाउट विल, इच्छा पत्र या वसीयत, इच्छा पत्र या वसीयत। ठीक है, इच्छा पत्र या वसीयत। वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इल, जो ये सोचता हो कि मैं बीमार हूं, अपने आप को असल में बीमारी सोचता हूं। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों की सरकार। अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, राजा रानी की सरकार। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, अधिकारियों की सरकार। अ गवर्नमेंट बाय द रिच, पैसे वालों की सरकार। अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों की सरकार। ठीक है, अब पहला वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता हो। इसके लिए एक वर्ड है रेटिसेंट। फर्स्ट रेटिसेंट, कम बोलने वाला, रेटिसेंट। ठीक है भाई, रेटिसेंट, कम बोलने वाला। वन हु गोज ऑन फुट, पैदल जाने वाला, पेडिस्ट्रियन है, हाँ ये रहा, सी सेकंड, पेडिस्ट्रियन, पैदल जाने वाला। वन हु बिलीव्स इन फेथ, भाग्य में विश्वास करने वाला, फैटलिस्ट, ऐसा कुछ है, हाँ थर्ड वन, ये जो ई है फैटलिस्ट, भाग्यवादी। वन हु डाइज विदाउट अ विल, जो बिना इच्छा के, बिना इच्छा पत्र के, वसीयत के मर जाए, इंटेस्टेट। ठीक है, फोर्थ इंटेस्टेट। वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इल, जो अपने आप को हमेशा बीमार सोचता हो। वेलेटोडिनेरियन, वेलेटोडिनेरियन, ये वाला वेलेटोडिनेरियन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, 5th वाला। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल। अब देखो, इसको बोला जाता है पीपल, ठीक है, और इसको बोला जाता है पीपल, इसका मतलब होता है सिस, ये ध्यान रखना, इट्स अ पीपल और पीपल, सिस, साउंड का विशेष ध्यान रहे। तो लोगों की सरकार, तो देखो जहां कृषि वर्ड आ जाए, कृषि या आर की वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब रूल और गवर्नमेंट। अब डेमो होता है पीपल, लोग, ठीक है, तो डेमोक्रेसी, तो ये हो गया आपका 6, डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। अब देखो एक वर्ड होता है मोनार्क, मोनार्क माने राजा, मोनार्क राजा, किंग और क्वीन, राजा या रानी। अब जहां आर की वर्ड आ जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट, तो ये हो गया इसका मोनार्की। ठीक है, ये हो गया आपका 7th। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, देखो ब्यूरोक्रेट आपने सुना होगा, ब्यूरोक्रेट अफसरशाही, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट सुना होगा अफसर, तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये ब्यूरोक्रेसी। तो ये था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेट से बना, तो ब्यूरोक्रेट माने अफसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8th। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय द रिच। अब बताऊं आपको, ये है प्लूटोक्रेसी। तो एक वर्ड होता है प्लूटोस, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है वेल्थ, पैसा, वेल्थ या रिच। ठीक है, प्लूटोस ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब पैसा, और कृषि गवर्नमेंट, तो ये हो गया प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, धनंद लोगों की सरकार, पैसे वालों की सरकार, 9th। अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू। अब देखो एक वर्ड बचा इसमें, ओलिगार्की, ओलिगार्की, तो ओलिगार्की, अब ये वर्ड है ओलिगोस, 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 इसका मतलब होता है फ्यू, आर्की गवर्नमेंट, तो ओलिगार्की, ओलिगार्की, ये ग्रीक वर्ड है ओलिगोस, इसका मतलब फ्यू, आर्की माने गवर्नमेंट, तो ओलिगार्की, तो ये हो गया आपका 10th। ठीक है, 4 एक्सरसाइज थी, अब 40 क्वेश्चन हमने पढ़े, और सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड थे, मतलब प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं, और आई डैम श्योर कि आगे जितने एग्जाम होंगे उसमें आपको पक्का इनमें से कोई ना कोई मिलने वाला है, 1-2 पक्का मिलने वाले हैं। अब मेरा काम यहाँ खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। अब आपको वीडियो को देखना है, और जब आपको वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करें, तब लाइक करें, तब कमेंट करें, कमेंट जरूर किया करें, वीडियो कैसी लगी, तब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।